75वें गणतंत्र दिवस की पावन बेला पे आप सभी का आदर, अभिनंदन, प्रणाम। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आज 75वां रिपब्लिक डे है, लेकिन इंडिया कॉलोनी से डोमिनियन से रिपब्लिक किस तरह से बना, इसकी चर्चा मैं थोड़े ही समय में इंटरवल ऑफ टाइम में मैं आपके सामने करने वाला हूँ। आप जैसे कि जानते हैं कि पहले अंग्रेजों का शासन था तो उसको कॉलोनियल पीरियड कहा जाता था। बाद में जब हमारे लीडर्स आए, जब हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ये सब आए, इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात किया कि हमको डोमिनियन स्टेटस कहिए। और जो 26 जनवरी 1930 को जब रावी नदी के तट पर लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये शपथ लिया था हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू किया गया था 1950 में। तभी 26 नवंबर 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो 26 नवंबर को 2015 से जो हमारी गवर्नमेंट है प्रेजेंट टाइम पे हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाएगी। तो जो रिपब्लिक डे है, आपने देखा होगा कि जो 75 साल है, जो अभी अमृत काल का टाइम चल रहा था, जो 15 अगस्त का जो टाइम था, उसमें भी हम लोगों ने वीडियो बना करके बहुत सारे आपको, जो उसमें तो लाल किला के प्राचीर से मोदी जी का एड्रेस होता है, लेकिन यहाँ पे हम एड्रेस की बात नहीं करते। यहाँ पे हमें शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। शक्ति प्रदर्शन का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में कितनी कितनी टेक्नोलॉजी है, क्या क्या मिसाइल है, क्या क्या टैंक है, कि हमारे जो नेबरिंग कंट्री है उनको एक वो दिखाया जा सके, नेबरिंग कंट्री को। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो रिपब्लिक डे है, रिपब्लिक का मतलब क्या है कि देश में कोई, चाहे देश का लीडर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, सब कुछ इलेक्टेड है। मीन्स लोगों का पब्लिक है। रिपब्लिक मीन्स पब्लिक अफेयर्स है, क्योंकि जितने भी लोग रूल करेंगे वो सिटीजन होंगे, सिटीजन है, उनको सिटीजन के प्रतिनिधि होंगे कोई ना कोई। तो रिपब्लिक का मतलब है, चाहे वो हमारे देश में रिपब्लिक कंट्री है, और इसी वजह से यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री जानते हैं, हर लीडर को इलेक्ट किया जाता है। अच्छा, उसमें राज्यसभा लोकसभा अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ पे जो लीडर होता है वो इलेक्टेड होता है। अच्छा, कोई बॉन्ड नहीं होता कि पैदा हो गया राजा का बेटा राजा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो रिपब्लिक डे की जो 75 ईयर है, जो 26 जनवरी 1950 को जो उस समय के फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ लिया था आज के ही दिन। और उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब माउंटबेटन प्लान आया था तो उस समय डिस्प्यूट जिन्ना जी ने कहा था कि जो बग्घी है जिसमें प्रेसिडेंट बैठ करके आते हैं राजपथ तक, वो कहते हैं बग्घी को हम पाकिस्तान वाले ले जाएंगे। बग्घी के विषय में डिस्प्यूट हो गया था कि नहीं, वो हमको चाहिए, वो हमको चाहिए। तो उस समय माउंटबेटन प्लान था, उन्होंने टास्क किया और वो टास्क को इंडिया जीत गया और बग्घी इंडिया को मिल गई। दोस्तों, आज उसी बग्घी से द्रौपदी मुर्मू अपने अंगरक्षकों के साथ बैठ करके राजपथ पे आती हैं। जो 13 तरह की ड्रेसेस होती हैं अंगरक्षकों की। अब जैसे यहाँ पे इस समय जो सीजन चल रहा है उसमें रेड पहनी जाती है, क्योंकि दूर दूर तक दिखाई दे। रेड कलर का मतलब ये होता है कि हम समर्पण नहीं करेंगे चाहे हम खून बहा दें। रेड का मतलब ये है, हम समर्पण नहीं करेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं चाहे कट जाए। दोस्तों, ये भावना के लेके उनकी हर एक ड्रेस जो है, इंडियन आर्मी हो, चाहे वो जितनी भी स्थल सेना नौसेना के प्रेसिडेंट्स हो, सभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। और रिपब्लिक डे का जो डोमिनियन बना था 26 संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में जब बन के तैयार हो गया था, उस समय जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जी पेश किया, जो प्रस्तावना के बाद में हुआ। और इसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी सरदार सिंह की कमेटी से कहा कि हमने लोगों को अधिकार तो बहुत दे दिए हैं, लोगों को उस कर्तव्यों का भी रियलाइजेशन करा दिया जाए, तो उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटी, मूलभूत कर्तव्यों को ऐड कर दिया। दोस्तों, तो हमें अपने व्यवहार में अपने से ये चेंज लाना होगा कि हमें अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना होगा, और जब हमारे कर्तव्य अच्छे से करेंगे तो अधिकार हमने अपने आप मिलते रहेंगे। दोस्तों, और इस आपने देखा कि राजपथ में किस तरह से झांकियां निकली। या अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम देश की जो देश की सरकार है वो कर्तव्य कर रही है, ना कि वो राज कर रही है। इसी भावना के साथ उसका पिछले साल नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। दोस्तों, अब
आपने देखा हो कि हर एक स्टेट की अलग अलग झांकियां हैं। यदि लद्दाख की बात करें तो लद्दाख आप जाते हो कि चाइना का कंट्री है, तो वहाँ की जो झांकियां वो शक्ति प्रदर्शन ये शो कराती हैं कि जो हमारा चीन है उसके सामने हम किस तरह से एक अपने आप को एक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। जो जम्मू कश्मीर की झांकी होती है वो पाकिस्तान के लिए शक्ति प्रदर्शन का काम करती है। जो कच्छ है, कच्छ में जो आपकी झांकी देखा होगा किस तरह से वहाँ के जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे मोदी जी, आज जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब भूकंप आया था 2002 में कच्छ को बिल्कुल मिट्टी में मिल गया था, अब लोग वहाँ से छोड़ करके जा रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर से दोबारा से कच्छ को वहाँ के खड़ा कर दिया। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो क्रॉस बॉर्डरिंग स्टेट है वहाँ के लिए लाया गया है। दोस्तों, हर एक स्टेट के अपनी अपनी झांकी का अपना एक उद्देश्य होता है और रिपब्लिक में यही प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इसमें कोई एड्रेस नहीं हो प्राइम मिनिस्टर जी का होता, इस वजह से कि हम किन बातों पे, हाँ, लेकिन 25 साल की जो हमारी एक विकसित भारत की ये जो यात्रा है उसमें उसका जो हुआ, जो हमने एक्वायर किया, उनको एक स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया गया है। चाहे वो G20 के हो, G20 के विषय में भी हमने सितंबर मंथ में बात किया था, क्योंकि G20 को प्रेसिडेंसी मिली थी इंडिया को। और पहले भी बहुत सारे लीडर, चाहे सुनक जी हो, चाहे बाइडेन जी हो, हमारे देश में जो प्रेसिडेंसी मिली हर साल रोटेट करती रहती है। तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही कम इंटरवल में मैंने आपको रिपब्लिक, डोमिनियन, कॉलोनियल के विषय में थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है, और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को अपने नॉलेज में यदि 0.1% भी चेंज आया है तो हमारे चैनल को आके सब्सक्राइब करके सहयोग प्रदान करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।